ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, चलिए हम आज का वीडियो आरंभ करते हैं। आज मैं हवन नहीं कर पाई क्योंकि सुबह सुबह मुझे बाहर जाना पड़ गया और सुबह आज मैं करीब 5:45 निकल गई थी। व्यायाम करने के बाद मुझे तुरंत निकलना था। यदि आपने व्यायाम का वीडियो देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि मैंने व्यायाम ख़त्म किया और उसके बाद बस 5 मिनट में मैं घर से निकल गई थी। अब कपड़े भी मैंने वही पहन रखे थे क्योंकि मुझे कपड़े चेंज करने जैसा लगा नहीं। उसके बाद जब गौशाला गई ना, तो गौशाला में गायों को गुड़ खिलाया। बहुत दिनों बाद आज मैं गौशाला गई थी, यानी कि ऑपरेशन से पहले कभी गई थी, शायद 6-7 महीने हो गए होंगे। तो आज गायों के लिए गुड़ लेके गई थी। पतंजलि का मधुरम जो बूरा आता है ना, वो लेके गई थी। और हाथ में जो लगा रह गया तो गाय के बच्चों ने, मतलब ये बछड़ा है गाय का, उसने बहुत अच्छे से हाथ चाटा। मुझे बड़ा आनंद आ रहा था। और मित्रों, गाय के दर्शन से, गाय के ऊपर हाथ फेरने से ब्लड प्रेशर कभी नहीं बढ़ता है। जी हाँ, यदि एक क्रिया आप करो ना, बहुत मन शांत हो जाता है। और मैंने आज करके देखा। पहले भी मैं करती रही हूँ। उसके बाद मैंने घर आके भोजन बनाया, परमल की सब्जी। परमल की सब्जी को मैंने लिया दही के साथ। और ये परमल की सब्ज़ी बनाने के लिए, मतलब आप देखिए, क्योंकि मैं आपके सामने काम इसलिए करती हूँ ना, सारा काम मैं आपके सामने करती हूँ, बस वीडियो की गति थोड़ी बढ़ा देती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि भाई साथ में काम हो सकता है और ये बड़ी सरलता से हो जाता है। तो देखो, परवल काटना चालू किया और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में घी डाला। अब जो मैं घी डालती हूँ, आप तेल डाल सकते हो, जो आपको डालना है वो डाल सकते हो और कम भी मात्रा रख सकते हो। ऐसा नहीं कि मैंने जितना डाला उतना ही आप डालो। अब क्या करना है कि साथ में परवल कट रहे और गैस एकदम धीमी है, इतनी धीमी है क्योंकि कढ़ाई में धुआं नहीं उठना चाहिए। कढ़ाई में धुआं उठेगा तो यूरिक एसिड भी बढ़ेगा और ये हार्ट प्रॉब्लम भी होगा और कफ भी बढ़ेगा। तो उसके बाद कढ़ाई में हल्का सा देखो धुआं उठ गया है, तो मुझे पता चल, तो मैंने वो ध्यान दिया। मैं कुछ सोचने लग गई थी, तो मैंने तुरंत गैस बंद कर दी क्योंकि धुआं नहीं उठना चाहिए। तो तुरंत गैस बंद कर दी क्योंकि धुआं उठेगा तो गड़बड़ कर जाएगा। तो इसके बाद मैं सब्ज़ी काट रही हूँ और फ़ौरन मेरा अंदर जो तड़का डाला है वो अंदर अपने आराम से सिक रहा है। तो गैस अभी तक बंद ही है क्योंकि गैस चालू करूँगी तो मुझे पता है कि भाई वो क्या कहते हैं, वो ये जल जाएगा। तो उसके बाद मैंने परवल काटे और मैं आराम से, देखो आपके सामने काम इसलिए करती हूँ ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि बहुत से बच्चे मेरे से कहते दीदी हमें खाना बनाना नहीं आता। आजकल के बच्चों को भोजन बनाने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। और ऐसा नहीं कि मैं लड़कियों की बात करी, मैं लड़कों की भी बात करूँ, क्योंकि क्या है ना कि मेरे घर में मैंने देखा, मेरे पापा को भी भोजन बनाना आता था। देखो, मैंने हल्दी डाली उसके बाद और कुछ नहीं डाला है, और केवल परवल डाल के, और ये बाकी जो बच के उसको काट रही हूँ। ये आधा किलो परवल है मित्रों। मेरी एक टाइम की सब्ज़ी मैंने आज इतनी ली तो मुझे ऐसा लगा ज़्यादा हो जाएगी। पहले थाली में कम ली थी, पर बाद में पूरी ख़त्म कर दी और फिर दोबारा भूख लगाई थी। तो क्या ना, मेरे घर में तो मैंने देखा है, मेरे पापा को, मेरे भाइयों को, सबको हमको भोजन बनाना आता है। तो हमें कभी भी कहीं भी रहना होता था ना, कभी कोई कष्ट ही नहीं होता था। पापा भी अकेले रहते थे, कोई भी अकेला रह जाए कोई तकलीफ नहीं होती थी। लेकिन आजकल तो ये जोमेटो स्विगी है, इसके कारण लोग घर में भोजन ही नहीं बनाते हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने इसको खाली डाल के ढक दिया था। देखो, ढकने के बाद जब खोला था तो वैसा ही है, पर हाँ वो हल्का सा पक गया है। इसको मैंने पलटा, उसके बाद आप देख सकते हैं नीचे से हल्का सा थोड़ा सा भुन गया है, पर हाँ नीचे भुना है, ऊपर वाला कच्चा था। उसको मैंने पलट दिया और अभी कम नहीं हुई थी, इसलिए मैंने 10 मिनट बाद वापस उसको पलटा। क्योंकि है ना कि कहीं 10 मिनट में इतना हो पाता है, इसलिए मैं 10-10 मिनट का, क्योंकि क्या है, आपको लगातार कैमरा चालू रखूँगी तो गड़बड़ हो जाएगी, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। उसके बाद मैंने इससे ढका, छोटा ढक्कन, ये करीब 5 मिनट और गए। उसके बाद मैंने इसको चलाया तो अब ये चलाने लायक हो गया था और ये पक गया था। तो उसके बाद, क्योंकि मैं बहुत सब्ज़ी एकदम भूनती नहीं हूँ, ऐसा नहीं कि मेरी सब्ज़ी ज़रा सी रह जाएगी। मेरी सब्ज़ी जितनी में होती है ना, उससे ज़रा सी कम होती है, क्योंकि मैं हरी सब्ज़ी भी जब बनाऊँगी, सीज़न आएगा तो हरी सब्ज़ी बनाऊँगी, तो वो भी सब्ज़ी मेरी कम नहीं होती है, तो उसको भी मैं ज़्यादा ही रखती हूँ। मुझे सब्ज़ी भूनना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो सब्ज़ी भूनने से उसका स्वाद तो ख़त्म हो जाता है, फिर वो सब्ज़ी खाने लायक नहीं रहती है। इसको मैंने नमक नहीं डाला, क्योंकि क्या सोमवार है, मेरा व्रत है, तो नमक नहीं डाला सब्ज़ी में। और मैंने ये दही में बूरा डाल के इसका सेवन किया इसके साथ में, क्योंकि क्या है ना, मुझे दही बहुत पसंद है, मुझे बचपन से दही पसंद है। और उसमें मैंने तुलसी के पत्ते डाले, उसका भोग लगाया, क्योंकि हम जब भोग लेते हैं ना, प्रसाद लेते हैं ना, तो हम उसको ख़राब नहीं करते, उसको वेस्ट नहीं करते। और जब हम खाना खाते हैं तो बहुत सारा खाना हम बर्बाद कर देते हैं। उसके बाद मैंने दूसरी चीज़ बनाई, क्योंकि मुझे 4 घंटे में दोबारा भूख लगी, 4-5 घंटे में, तो मुझे दोबारा कुछ बनाना पड़ा। और आरंभ में कैमरा चालू करना भूल गई थी, यानी चालू की मेरे हिसाब से चालू किया था पर चालू ही नहीं हुआ था। फिर मैंने दोबारा किया। और ये जो मैं ये सिंघाड़े का हलवा बना रही हूँ, सिंघाड़े का हलवा मैंने करीब 10-12 साल बाद बनाया, तो मैं भूल गई थी कैसे बनाते, तो इसलिए मुझे बार बार पानी डालना पड़ रहा है, बार बार इसमें वो करना पड़ रहा है। उसके बाद मैंने बूरा डाला और बूरा डाल के उसको चलाया। और सिंघाड़ा हफ्ते में एक बार खाना ज़रूर चाहिए। मैं खाती हूँ, लेकिन किसी और चीज़ में खाती थी, लेकिन जैसे अपने उस दिन देखा था वो पकौड़े बना लिए थे, पकौड़े जैसे मान लो परसों की बात है, परसों के भोजन में था वो, तो आप भी ऐसे बना सकते हैं। अब मित्रों, इसको भी मैंने दही के साथ सेवन किया। जी हाँ, मैंने कल 2 गिलास दही जमाया था
2 ग्लासों में, तो मुझे दोनों ग्लास दही आज काम आ गया, क्योंकि मुझे पता था कल मुझे लस्सी भी पीनी है, पर लस्सी तो नहीं पी पाई, पर इसके साथ काम आ गया, तो कोई बात नहीं। कुल मिला के दही काम आ गया। उसके बाद मेरा रात्रि का भोजन जो था ना मित्रों, केवल दूध था। मुझे रात्रि के पहले ही सोचा था कि भाई मैं खीर बनाऊंगी। पहले इसको काट भी सकते हैं, पर क्या है ना, तो कटा नहीं, गर्म था, गर्म नहीं कटेगा, थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो उसको आप ये मिठाई की पीसेस की तरह पीस कर सकते हैं, बड़ा अच्छे से हो जाता है। उसके बाद मैंने रात के भोजन में दूध लिया था। अब दूध जो है ना मित्रों, मैंने कढ़ाई में डाला था, मुझे लगा खीर बनाऊंगी शाम को खीर हो जाएगी, पर वो दोपहर में ही खाने की ज़रूरत पड़ गई, तो शाम को फिर मैंने खाली दूध पे, क्योंकि शाम को फिर उतनी भूख नहीं लगती है। तो मैंने दही जमाने के लिए रख दी, क्योंकि मुझे दही रोज़ अच्छा लगता है। और हाँ, दही बस अब 2-4 दिन और खाऊंगी, फिर बंद हो जाएगा, कि अभी सूरज चली जाऊंगी, उसके बाद ऋतु बदल जाएगी, तो फिर अगली ऋतु में तो दही खाना नहीं है, उसमें दही नुकसान कर जाए। तो मैं अगली ऋतु का खान पान आपको बता दूंगी कैसे क्या होता है, ताकि शरद ऋतु का खान पान आप समझ लें, नहीं तो बीमारियां बहुत होती हैं। अब मित्रों, ये वीडियो हमने आपको दिया, उसके बाद मैंने कल की तैयारी कर दी। कल मैंने क्या खाना है, मैंने मूंग भिगा दी, मूंग की दाल भिगा दी है, क्योंकि मूंग की दाल से मुझे कल दाल बनाऊंगी, क्या बनाऊंगी वो कल डिसाइड हो जाएगा। पकौड़े बनाऊंगी, दाल बनाऊंगी, दही भी जमा दिए, तो दही वड़े भी बन सकते हैं, अब दाल भी बन सकती है, जो बन जाएगा वो बन जाएगा। और वीडियो आपने देखा, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, आप क्या जानना चाहते हो बताइएगा। धन्यवाद।